नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर और विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 16 जून को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसके बाद अनेक शिक्षकों ने अपने अपने हिसाब से उस परीक्षा के प्रश्न का एनालिसिस किया। मैं इस बार एक अलग तरीके से आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वही हूबहू किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आया है। और मैं मैनिपुलेशन नहीं करूंगा कि केवल एक शब्द मिल जाए और मैं कहूं कि देखो ये हमारे पढ़ाए हुए में से था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 16 जून 2024 को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल स्टडीज 1 के प्रश्न पूछे गए थे, तो उनमें से एक मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर पर प्रश्न था। वो मैंने अपने क्लास में हूबहू किस प्रकार से बताया, वो आपको आगे मेरे वीडियो में दिखाई देगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखें हमारे पास जो प्रश्न पत्र था यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, उस सीरीज का ये 99वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? ए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, बी औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी, सी टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां और डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। तो यहां दोस्तों मैं व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने क्लास में किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाया है वो आपको बस अब दिखाई देगा इसके बाद, और आप उसको देख करके जज करिए। यहां मैं केवल आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर है डी। तो ये डी जो आंसर है ये सही है, लेकिन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा एकदम सतही प्रश्न है। हमने इस पर क्या क्या बताया है, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, वो आप बस अब देखिए हमारे इसी वीडियो में आगे। और मैं कहता हूं कि आप लगातार बने रहिए और अंत तक देखिए, जिससे कि आप 2025 के परीक्षा में खुद समझ सकते हैं कि तोमर सर ने जो पढ़ाया वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आता है। आप जरा सोचिएगा कि अगर आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी दे दे, ठीक ना, तीनों के तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में नाम लिख दे, कौन वाला? एक ये डीप टनल सीवरेज सिस्टम, दूसरा बायो रेमिडिएटिंग सिस्टम, तीसरा ये झिल्ली बायो रिएक्टर और पराबैंगनी कीटाणु शोधन सिस्टम। तब पूछे कि अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग ऊपर में से किस प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है, तो इसमें टिक नहीं मारिए। बायो रेमिडिएटिंग में अपशिष्ट का रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, वो हानिकारक बैक्टीरिया को जो है वो कम हानिकारक में, विषाक्त पदार्थों को कम विषाक्त पदार्थों में बदलता है। और यहां हम उपयोग कर रहे हैं पानी में तेल के मात्रा को कम करने के लिए। मतलब कि जब बताते हैं तब अंदर अंदर डर लग रहा है ना कि अगर हम ये ऐसे ना पढ़ें तो वहां तो ठीक है, प्रश्न आएगा हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको लग जाएगा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे कि ये तीनों एक ही प्रोसेस है, जबकि तीनों एक प्रोसेस नहीं है। बायोरिएक्टर आमतौर पर अनुक्रमिक टैंकों से जुड़े विभाजक और एक यांत्रिक विभाजक से जुड़े होते हैं, जिसका उद्देश्य बायो सॉलिड से तरल पानी के विभाजन को तेज करना है। मतलब जो आपके गटर से पानी बहा उसमें क्या होगा कि लिक्विड पानी तो बह ही रहा है, लेकिन उसमें कई प्रकार के सॉलिड वेस्ट भी है, लिक्विड वेस्ट भी है। तो ये क्या करेगा, ये उस दोनों को तेज करेगा।
इसके अलावा उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाने वाली बायो केमिकल प्रतिक्रिया को तेज करना है। मतलब कहने का कि किसी भी पानी में बैक्टीरिया या कीटाणु क्यों उत्पन्न होता है? तो पानी में जब बीओडी बॉड कम हो जाता है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो पर्यावरण में आप लोग को पढ़ाए थे। यूपीएससी और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक नायाब तोहफा लेकर आया गया है। दोस्तों, यह कोर्स वैसे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो इस साल 12वां पास करके फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गए हैं, या जो 3 साल तैयारी करने के बाद परीक्षा देने के लिए अपना मूड बना रहे हैं। ये 3 ईयर प्रोग्राम है। इसमें 3000 घंटे की कक्षा है। इसमें आपको 1 साल पूरा एनसीईआरटी, दूसरा साल पूरा प्रीलिम्स और तीसरा साल पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी की जो क्लास होगी वो 8 से लेकर के 12वें तक। जो बच्चे अहमदाबाद में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन कर सकते हैं, और भारत में किसी भी जगह पे रह करके घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको रिकॉर्डेड ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप, विश्वास लर्निंग ऐप। तो विश्वास लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करिएगा तो वहां आपको एनसीईआरटी कोर्स दिखेगा। आप वो ज्वाइन करके, वो अकेला 1200 घंटे का क्लास है, आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड ईयर जब आप आएंगे तो जीएस का प्रीलिम्स का कोर्स होगा। अहमदाबाद में रहकर तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ऑफलाइन, और भारत में कहीं भी तैयारी करने वालों के लिए रिकॉर्डेड कोर्स। यह कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, वहां आपको ये कोर्स दिखेगा। और तीसरे साल आपको जीएस प्लस एसए की तैयारी कराई जाएगी। ये मेंस है। ये अगर आप अहमदाबाद में रहकर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्स होगा, और अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन उपलब्ध होगा। लेकिन हमारे उस ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। आप करिए और एक उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा की ओर आप जाइए। और हमारा मोबाइल नंबर है 7043771326। हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, 7043771326। आप इस पर इस कोर्स की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, और हमारे क्लास में पढ़ाने से किस प्रकार से आईएएस के प्रश्न आते हैं वो आप हमारे आगे वीडियो में देखिए कि मैं जो क्लास में पढ़ाया हूं, आज का विषय है माइक्रो बायो रिएक्टर। तो उस पर आप देखिए कि किस प्रकार से हमने बायो रिएक्टर के अलावा और भी कुछ पढ़ाया है, तो आप उसको देखिएगा। जाते जाते दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ऑफलाइन क्लास विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड पर है और ऑनलाइन क्लास विश्वास लर्निंग ऐप पर है। 1 साल का पूरा एनसीईआरटी का कोर्स है 1000 घंटे से ज्यादा। 1 साल पूरा प्रीलिम्स का कोर्स है 1000 घंटे से ज्यादा, और 1 साल पूरा मेंस का जीएस और एसए का कोर्स है 1000 घंटे से ज्यादा। तो अब अगर आप अहमदाबाद के आसपास के हैं तो अहमदाबाद में आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, और अगर आप भारत के किसी कोने में हैं तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो अब मेरा वीडियो देखिए क्लास का,
जिसमें हम बताए हैं कि कैसे बायोरिएक्टर से क्वेश्चन बन सकता है।